आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और जब से उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं तभी से सियासी गलियारों में हंगामा शुरू हो रखा है। इन्हीं सबके बीच एक नाम ऐसा घोषित हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन असली आंखें तब चौंक गईं जब उसे एक केंद्रीय मंत्री का टिकट काटकर उस सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आखिर बात किससे कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली बांसुरी स्वराज की। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और इसमें सबसे दिलचस्प दिल्ली की सीटें बनी हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी ने इन सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जहां इस बार बीजेपी ने सिर्फ मनोज तिवारी को वापस से टिकट दिया और बाकी की 4 सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका देकर पिछले बार वालों का टिकट काट दिया है। इसमें परवेश वर्मा, रमेश बिदूड़ी, डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी जैसे नाम शामिल हैं। नई दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। उनका जन्म दिल्ली में 1982 में हुआ था। प्रख्यात वकील बांसुरी स्वराज पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रख रही हैं। पिछले साल बीजेपी ने उन्हें बीजेपी की दिल्ली कानूनी इकाई का सह संयोजक नियुक्त किया था। बांसुरी स्वराज को कानूनी पेशे में 15 साल का अनुभव है। साल 2007 में वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ जुड़ी। वारविक विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित BPP लॉ स्कूल के कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने लॉ में बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट कैथरीन कॉलेज से अपना मास्टर ऑफ स्टडीज पूरी किया। वकालत में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली बांसुरी विभिन्न न्यायिक मंचों पर विवादास्पद मुकदमेबाजी में हाई प्रोफाइल ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करती नजर आई हैं। उनकी विशेषता कानूनी क्षेत्र में अनुबंध, रियल एस्टेट, कराधान, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता और आपराधिक परीक्षणों से जुड़े विवाद शामिल हैं। बांसुरी स्वराज का नाम ललित मोदी के केस में भी काफी उठा था। बांसुरी को टिकट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इसी को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा है। दरअसल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बार बार कोर्ट में देश हित के खिलाफ खड़ी रही हैं, देश के विरोध का बचाव करती रही हैं। मैं बांसुरी स्वराज की बात कर रही हूं। एक वकील जनता के हित की लड़ाई के लिए होता है, लेकिन वो किसके हक की लड़ाई लड़ती आई हैं। आतिशी ने बांसुरी स्वराज के कानूनी केसों की सूची गिनाई, जिनमें से ललित मोदी का मामला भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये व्यक्ति देश के लाखों करोड़ों रुपए गमन करने के मामले में फरार है और बांसुरी स्वराज इस मामले में उनका बचाव कर रही हैं। इस मामले में ललित मोदी ने ट्वीट कर धन्यवाद भी किया था। इंडियन प्रीमियर लीग के फाउंडर ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। वो 2010 में देश छोड़कर विदेश चले गए थे और फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। ललित मोदी का दावा है कि उन्हें भगौड़ा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं करार किया है। ललित मोदी को स्वदेश लाने की कोशिशें की गई। साल 2017 में ईडी की उन्हें वापस लाने के निवेदन को इंटरपोल ने खारिज कर दिया था। इंटरपोल का कहना था कि ललित मोदी के खिलाफ अपर्याप्त सबूत हैं। वहीं अपनी उम्मीदवारी पर बांसुरी स्वराज ने बीजेपी नेताओं का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और अगर भारत और दिल्ली की जनता उन्हें चुनकर लाती है तो वो पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को संसद में उठाएंगी। उनका कहना है कि आपकी सरकार एंटी करप्शन के मुद्दे पर आई थी, लेकिन आज वो सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे वो शराब घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, नकली दवाओं का वितरण हो, चाहे जल बोर्ड का स्कैम हो या फिर मुख्यमंत्री के आलीशान बंगले का मामला हो। ये बीजेपी या जनता नहीं कह रही है, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि शराब घोटाले में शुरुआती सबूत उनके नेताओं के खिलाफ सामने आ रहे हैं। बांसुरी को 2023 में दिल्ली बीजेपी के लीगल सेल का सह संयोजक बनाया गया था और अब की बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें मैदान में उतारा है। बता दें कि बांसुरी स्वराज एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर, इस पर काफी एक्टिव रहती हैं और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी अपने विचार बार बार रखती नजर आती हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए बीजेपी ने चुनाव की तारीखों से पहले 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।